अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज ये कर्नल साहब की जो वीडियो थी बड़ी वायरल हुई। कर्नल साहब इस्लामाबाद का जो सरहद यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो वहां पर पहुंचे। उनकी जो अहलिया, उनकी बेगम साहिबा है वो उनके बगल में थी, वो उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर्नल साहब आपे से बाहर हुए। इन्होंने वहां पर फायर कर दिया। पहले तो स्ट्रेट फायर करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। हवाई फायर इन्होंने किया। वहां पे जो इनकी छड़ी थी उससे इन्होंने वहां के जो स्टूडेंट्स थे उनकी भी दुर्गत बनाने की कोशिश की, और फिर स्टूडेंट्स इन पर जो है वो जब झपट गए तो इन्होंने अपना असला निकाल के फायर करने की कोशिश की, और ये वीडियो तेजी से वायरल हुई। लेकिन इस वीडियो से पहले क्या कुछ होता रहा, अहम कहानी उसमें है कि कर्नल साहब इस नहज तक कैसे पहुंचे, उनकी बेगम साहिबा ने उनको कैसे बुलाया यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और उनकी बेगम साहिबा की जो व्हाट्सएप चैट है अब जो मंजर आम पर आई है उससे भी इस कहानी की कलियां खुलना शुरू हो गई हैं कि असल मामला क्या है, असल माजरा क्या है। अब कर्नल साहब की ये जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद जो पाकिस्तान के फौजी हुक्काम हैं, अस्करी सहाफी हैं, वो मुतहरिक हो गए, और अब भी बाकायदा जो कर्नल साहब है उनका दिफा किया जा रहा है, उनकी जो बेगम साहिबा है उनको मासूम बना के पेश किया जा रहा है। लेकिन जो कहानी मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, फैसला आपने करना है, कॉमेंट करके बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। अब कर्नल साहब की इस वीडियो के वायरल होने के बाद इनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन शुरू कर दिया गया है। इन्होंने सरकारी वर्दी यानी कि फौज की वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, नाजायज इस्तेमाल किया, फिर जो असला था उसका नाजायज इस्तेमाल किया, अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई जो भी है, कोर्ट मार्शल है, डिसिप्लिन एक्शन है, कानून के मुताबिक वो किया जाएगा। लेकिन ये जो पूरा मामला 24 तारीख को हुआ, इसकी इब्तिदा बहुत पहले हो गई थी, और इसकी कह लीजिए कि इसमें शिद्दत 21 अगस्त को आई थी। जुमे वाले दिन 21 अगस्त को ये जो सरहद कैंपस है इसके अंदर जो कुछ हुआ उसने 24 अगस्त को जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद रख दी थी। 21 अगस्त को जो डॉक्टर अना अता है जो कि कर्नल साहब की बीवी साहिबा है, कर्नल साहब का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि असफंद यार वली उनका नाम है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है। ये जो है वो डॉक्टर अता जो है, अना अता, ये एक दरख्वास्त देती हैं। इस्लामाबाद का डीएचए का थाना है, एसएचओ के नाम हैंड रिटन दरख्वास्त देती हैं 21 तारीख को, यानी जुमे वाले दिन। उस दरख्वास्त में ये खातून कहती हैं कि एक लड़का है, इंडिविजुअल है, जो कि मेरे घर आया, 18 साल उसकी उम्र बताई गई। वो आया, मेरी डोल बैल उसने बजाई है, मुझे उसने धमकियां दी हैं, और इससे पहले उसने मुझे कॉल की, मेरे नंबर पे कॉल की, और मुझे कॉल करके भी धमकियां दी। अबरवान उसका नाम बताया गया डॉक्टर अना अता की जानिब से, कर्नल साहब की बेगम साहिबा की जानिब से, और बताया गया कि न सिर्फ इसने मुझे मेरे घर आके धमकियां दी बल्कि मेरे वालिद साहब जो है उनको भी इस शख्स ने धमकियां दी हैं। अब ये जो सारा मामला हो रहा था ये दो फरीकैन के दरमियान हुआ है। एक सरहद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर जदून अफरीदी नाम उनका बताया जा रहा है, वो अलाइड साइंसेस के प्रोफेसर रहे हैं, वहां के फैकल्टी रहे हैं, और एक है जो स्टूडेंट अफेयर्स को देख रही थी, डॉक्टर अना। डॉक्टर अना अता जो है उनको हालिया दिनों में यानी गुज़िश्ता चंद दिनों में स्टूडेंट जो अफेयर्स है उसका चार्ज दिया गया था, उनको उनका सरबरा बनाया गया था। अब जो डॉक्टर जदून के बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने मिसबिहेव किया था डॉक्टर अना अता से, कर्नल साहब की जो बेगम साहिबा है उनके साथ। फिर हुआ कुछ यूं कि गुज़िश्ता दिनों जो डॉक्टर जदून अफरीदी हैं, जो कि उस वीडियो में नजर भी आ रहे हैं, काला चश्मा पहना हुआ है, पैंट शर्ट पहना हुआ है, जब कर्नल साहब आपे से बाहर होने लगते हैं तो फिर ये स्टूडेंट्स को दूर करने की कोशिश करते हैं, ये जो जदून साहब हैं। लेकिन ये सारी आग बज़ाहिर अब तक के जो हकाइक है मुबैना तौर पे ये जदून की लगाई हुई है। जो अब तक ऑडियो सामने आ रही हैं, मैसेजेस सामने आ रहे हैं, उससे तो ये वाजे हो रहा है। अब डॉक्टर अना अता साहिबा जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो कैंपस का माहौल था उसको डिसिप्लिन पे लाने की कोशिश कर रही थी। यानी कुछ ऑडियोज जो स्टूडेंट्स की लीक हुई उसमें कहा गया कि डॉक्टर साहिबा जो थी वो चाहती थी कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो जब कैंपस का टाइम खत्म हो तो वो अपने घरों को चले जाएं, कैंपस में वक्त पर आए, जो अपनी फीस है वो वक्त पर अदा करें, फिर जो क्लासेस है वो बंक ना करें, क्लासेस जो है वो रेगुलर वो लें, उनकी जो अटेंडेंस हो वो काउंट हो। यानी पूरा एक जो सिस्टमेटिक मामला है वो डॉक्टर साहिबा जो है वो करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो जदून साहब हैं उनके बारे में ये मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि कई जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास में आते नहीं थे, एग्जाम्स के दिनों में वो आते थे, एग्जाम्स देते थे, उससे पहले जो डॉक्टर जदून उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है मुबैना तौर पे कि वो पेपर लीक कर देते थे, उनकी अटेंडेंस भी पूरी नहीं होती थी, तो कैंपस का जो माहौल था वो डिसिप्लिन के अंदर नहीं था। जब इनके पास स्टूडेंट अफेयर्स का चार्ज आया, डॉक्टर साहिबा के पास, कर्नल की बीवी के पास, तो इन्होंने सबको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। तो बताया ये जा रहा है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको आदत लगी हुई थी तो वो बागी हो गए, और वो
डॉक्टर जो जदून साहब हैं, जदून अफरीदी साहब, वो उनके साथ थे, उनके कैंप में थे। लिहाजा डॉक्टर जदून साहब ने ये डॉक्टर अता साहिबा जो है इनको हैरेस करना शुरू कर दिया, इनको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि जो जदून अफरीदी है उसके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो रही थी, करप्शन की और हैरेसमेंट की कार्रवाई हो रही थी, वो सस्पेंड भी थे। और उनकी सस्पेंशन के खिलाफ भी ये स्टूडेंट जो जदून ग्रुप का थे, हिस्सा थे, वो एहतजाज कर रहे थे कि उनको बहाल किया जाए, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है आप इस्तीफा दो तो आपको खिलाफ कार्रवाई को खत्म कर दिया जाएगा। ये सारे मामला सामने थे। कहा यह जा रहा है कि जो जदून है, वो जो सरहद कैंपस है उसके बैकयार्ड पे एक हॉस्टल है, वो वहां पर रहते थे, और हॉस्टल के जितने भी स्टूडेंट थे वो जदून के कैंप का हिस्सा थे, या उनका ब्रेन वॉश किया था, या उनकी हमदर्दियां इन प्रोफेसर साहब के साथ थी। लिहाजा होता यह है कि 21 तारीख को अना साहिबा एक दरख्वास्त देती हैं इस्लामाबाद के डीएचए के थाने में। 25 तारीख यानी आज के रोज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, यानी सिर्फ उसकी इंक्वायरी वगैरह होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 24 तारीख को क्या होता है? 24 तारीख को जब डॉक्टर अना अता साहिबा कैंपस जाती हैं तो वहां पर जो कैंपस है उसके दरवाजों को लॉक कर दिया जाता है, क्लासरूम्स को मुबैना तौर पे जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनको लॉक कर दिया जाता है। पहले ही जो डॉक्टर जदून साहब थे उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया था कि आपने प्ले कार्ड्स लाने हैं, मेरी सस्पेंशन के खिलाफ एहतजाज करना है, और जो डॉक्टर अता साहिबा हैं उनको हैरेस करना है या उनको प्रेशराइज करना है। मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि वहां पे स्टूडेंट्स ने उनके साथ बदसलूकी की, अना अता साहिबा के साथ बदसलूकी की, उनको मारा, थप्पड़ मारे, कुछ ये कह रहे हैं कि थप्पड़ मारे, कुछ कह रहे हैं उनके बालों को खींचा गया, उनका दुपट्टा खींचा गया, उनको धक्के दिए गए। ये सारी बातें रिपोर्ट हो रही हैं। लिहाजा जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और डॉक्टर जो अना अता साहिबा हैं उनको ये लगा कि अब उनके मामला कंट्रोल से बाहर है, तो उन्होंने पुलिस को कॉल की। मुबैना तौर पे उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लिहाजा उन्होंने अपने जो हस्बैंड हैं कर्नल साहब जो है, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो वली साहब हैं, उनको कॉल की। वो वहां पर पहुंचे, उनके बारे में बताया जाता है वो अपनी जो बेटी है उनको वहां पर ड्रॉप कर रहे थे आसपास में। वो आए हैं कैंपस में, वहां पर फिर बदसलूकी हुई है, जो दकमपेल हुई है, फिर स्टूडेंट्स ने उनको कुछ कहा है या बदकलामी हुई है, जो कुछ हुआ है। तो कर्नल साहब आपे से फिर बाहर हुए हैं, गुस्सा उन्हें आया है, और उन्होंने फिर एट द एंड अपना असला निकाला और उससे उन्होंने फायर किया, और अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 37 के करीब जो स्टूडेंट्स थे, जो कि वीडियो फुटेजेस में नजर आ रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ जो डिसिप्लिन एक्शन है वो कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तहकीकात कर रही है। कैंपस के जो हुकाम है वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि असल में ये मामला क्या था। हालांकि इसकी कुल्ली जिम्मेदारी कैंपस के जो हुकाम है, अथॉरिटीज हैं, उनकी होती है, वाइस चांसलर की होगी या जो भी डायरेक्टर हैं उनकी होगी, कि उनको इस मामले को इस नहज तक पहुंचने नहीं देना चाहिए था। और कर्नल साहब की ये जिम्मेदारी बनती थी कि कर्नल साहब वहां पर अपनी वर्दी का इस्तेमाल ना करते, असले का इस्तेमाल ना करते, एक जो तरीका था उस तरीके को अडॉप्ट करते, और फिर जो एक अजाला था वो अजाला करने की कोशिश करते। अब बज़ाहिर तो कर्नल साहब ने अपनी वर्दी का भी गलत इस्तेमाल किया है, अपने असले का भी गलत इस्तेमाल किया है, और उनके खिलाफ अब एक्शन भी हो रहा है। लेकिन जो हकाइक है, असल कहानी है, वो मैंने आप दोस्तों के सामने रखी है। फैसला आपने करना है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको डॉक्टर अना अता साहिबा ठीक नजर आ रही हैं, कर्नल साहब का जो किरदार था वो ठीक नजर आ रहा है, या फिर जो ये डॉक्टर जदून ने मामला किया है, जो कुछ किया है, वो आपको ठीक नजर आ रहा है। नीचे आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि कई ऐसे सहाफी हैं, गरीदा फारूकी साहिबा, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी कि जी गैरत भी कोई चीज होती है, जब उसकी बेगम को कर्नल साहब के उसके सामने धक्के दिए जाएंगे, गालियां दी जाएंगी, मुगलजात बके जाएंगे, तो आपे से वो बाहर हो जाएंगे, और फिर जो भी मामला हुआ, खुदा ना खास्ता वहां पर कोई मारा जाता, कोई स्टूडेंट मारा जाता, तो आप बताइए क्या होता। कर्नल साहब को तो फिर सजाए मौत होनी थी, तो और कर्नल साहब को इससे तो छुटकारा भी नहीं मिलना था। लेकिन मामला यह है कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, वो दोनों रुख मैंने आप दोस्तों के सामने रखे हैं। फैसला आप दोस्तों ने करना है। जो दूसरी खबर है वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से है। अब तहरीक इंसाफ जो है, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को सारा इमरान खान का जो मामला था शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर जाने का, उससे निकाल दिया था। मोहसिन नकवी साहब बरीउल जिम्मा हो गए थे। बाकायदा बैरिस्टर गौहर साहब ने तो कहा कि मामला चल रहे हैं, मैं बता नहीं सकता कि मोहसिन नकवी साहब से कब, कैसे और क्यों मुलाकात हुई है। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राब्ते में थे,
اور शफा इंटरनेशनल लेकर जाने का मामला भी मोहसिन नकवी की नॉलेज में था, लेकिन हुकूमत उसके रास्ते में रुकावट बन गई। लेकिन अब हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो गई है, अब उसको नंबर भी अलॉट हो गया है, उसमें मोहसिन नकवी साहब को कहीं ना कहीं घेरे में डाल दिया जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा टॉक शो में कहा है कि जिम्मेदारी तो वज़ीर दाखिला की होती है, वजारत दाखिला की है, हालांकि सेक्रेटरी दाखिला को नामजद किया हुआ है, वजीर दाखिला उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, वो डिसीजन मेकिंग करेगा, वो फैसले लेगा। तो इनडायरेक्टली जो नून लीग है वो मोहसिन नकवी के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं जो तौहीन अदालत वाला मामला है इसमें मोहसिन नकवी साहब को भी डाल दिया जाए, और अगर मोहसिन नकवी साहब को डाल दिया गया तो फिर सबकी बचत हो जाएगी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का तो कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, लिहाजा मोहसिन नकवी साहब की बचत होगी तो उस बचत का फायदा सबको हो जाएगा। लेकिन देखना है कि मामला क्या मोहसिन नकवी की गर्दन तक पहुंचता है या फिर बाला ही बाला ये मामला तय हो जाता है, क्योंकि जराए तो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर जाया जाएगा कम वॉट में, यानी कुछ भी आप कर लें, शिफा इंटरनेशनल इमरान खान ने जाना है, मामलात ये तय हुए हुए थे और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। कब किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं आप दोस्तों को अपडेट रखूंगा, बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।